बोलो बम बम महादेव बम बम। देवी और सज्जनों, आज के इस वीडियो में मैं राजा मिश्रा चर्चा करने जा रहा हूं 20 और 21। क्या 20 और 21 यानी कि आज और कल के राशि फल के बारे में कि 20 और 21 दिसंबर का समय आपके लिए कैसा रहेगा, किस मामले में बढ़िया है, किस मामले में खराब है, इस विषय पर में चर्चा होने जा रही है। देवी और सज्जनों, सबसे पहले जानेंगे आज के पंचांग को कि 20 और 21 तारीख का पंचांग क्या कहता है। 20 तारीख को अष्टमी तिथि है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है, बुधवार का दिन है, चंद्रमा मीन राशि में है, शुभ समय यानी कि अभिजीत मुहूर्त नहीं है और दिशा शूल उत्तर दिशा की तरफ है। देवी और सज्जनों, 21 तारीख को नवमी तिथि है, गुरुवार का दिन है, चंद्रमा मीन राशि में, शुभ समय 11:58 AM से 12:39 PM तक का है और दिशा शूल दक्षिण दिशा की तरफ है। देवी और सज्जनों, दक्षिण दिशा की जो है सो यात्रा करना 21 तारीख को आपके लिए वर्जित है। आइए अब चर्चा को आरंभ करें और जानने का प्रयास करें कि आपके लिए मेष से मीन तक ये समय कैसा रहेगा। लेकिन देवी और सज्जनों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि क्या कोई दुनिया में ऐसा ज्योतिष है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपकी हस्तरेखा और जन्म कुंडली देख करके आपको बाई गारंटी सब कुछ बता सके। ऐसा कोई ज्योतिष है जो आपको तारीख बाई तारीख आपके जीवन में होने वाली घटनाओं का वर्णन कर सके। सब खोज में है लेकिन मिल नहीं रहा होगा। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि हाँ, मैं आपको आपके जीवन में होने वाली घटनाओं का वर्णन तारीख बाई तारीख जो है सो कर सकता हूं। आपको सब कुछ की जानकारी किस तारीख से किस तारीख के बीच में कौन सी घटनाएं घटित होंगी यहां तक बताने में मैं सक्षम हूं और आपको बताऊंगा। और डेली हजारों लोग संपर्क भी कर रहे हैं। अगर आप भी ऐसी लालसा, ऐसी इच्छा रखते हैं तो आपके सामने मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7062757996 7062757996। इस नंबर पर में आप मैसेज कर सकते हैं अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान। देवी और सज्जनों, आइए अब हम लोग अपनी चर्चा की तरफ आगे बढ़ें और जानने का प्रयास करें कि आपके लिए जो ये समय है सो आखिर कैसा रहने वाला है। सबसे पहले मैं चर्चा मेष राशि से ही आरंभ करूंगा और मेष राशि वालों के लिए चंद्रमा कुंडली के द्वादश भाव में यानी कि यहाँ पर में मीन राशि में विराजमान है। देवी और सज्जनों, कुंडली के 12वें घर में, कुंडली के 12वें घर में चंद्रमा के विराजमान होने के कारण आपको क्या क्या फल मिलेगा उसको श्रवण कीजिए। देवी और सज्जनों, इन 2 दिनों में यानी कि आज और कल आंख से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपको परेशान भी कर सकती है। आपका स्वभाव चंचल रहेगा, कफ का रोग आपको कुछ परेशान कर सकता है। गुस्सा पर में कंट्रोल रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्रोध को पीने की कोशिश करें, अच्छा रहेगा आपके लिए। इस समय में अकेले रहना आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा और आप इस समय में चिंतनशील बने रहेंगे। किसी ना किसी विषय पर में आप चिंतन कर सकते हैं। भाषा जरूर आपकी मीठी रहेगी, आप मृदुभाषी बने रहेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस समय में आप खर्चा अधिक कर सकते हैं, यानी कि अधिक व्यय करने वाले आप बन सकते हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के 6ठे भाव पर में है चंद्रमा की, जिसके कारण से देवी और सज्जनों, मेष राशि वाले जातक को इस समय में अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखना चाहिए। शत्रुओं से सतर्क रहने की आवश्यकता है। गुप्त रोग की तरफ थोड़ा सा सतर्क रहें, थोड़ा सा ध्यान दें और शांति से रहने का प्रयास करेंगे आप। जल से जो है खतरा है, इसलिए नदी, नाला, तालाब, पोखर
इससे बचने का प्रयास करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा मेष राशि वाले। मेष के बाद अब बात करेंगे देवी और सज्जनों वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा का प्रवेश कुंडली के एकादश भाव में है और दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर। पंचम भाव पर में दृष्टि और एकादश भाव में बैठने के कारण इस समय में आप वृषभ राशि वाले काफी व्यवहार कुशल बने रहेंगे। आपकी बुद्धिमानी की चर्चा होगी, संतान का सुख मिलेगा और कला के तरफ आपका रुझान जो है इस समय में बन सकता है। कुंडली के एकादश भाव में चंद्रमा है, जिसके कारण से और क्या होगा तो चंचल बुद्धि रहेगी, एक जगह स्थिर बुद्धि नहीं रह पाएगी। आप इस समय में गुणवान जो हैं सो बने रहेंगे, गुणी बने रहेंगे। संपत्ति और संतति यानी कि पैसा और संतान दोनों का सुख प्राप्त होगा। इस समय में आप सुखी रहेंगे, लोकप्रिय लोग आपको बहुत पसंद करेंगे, आपके यश में वृद्धि होगी। आपकी जो जिंदगी है उसको भगवान चंद्रमा लंबी करने का प्रयास करेंगे। परदेश की तरफ जाने की आपकी इच्छा हो सकती है और जिस कार्य को आप करते हैं उस कार्य में आप इस समय में एक्सपर्ट बने रहेंगे। वृषभ के बाद अब बारी आती है मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों के लिए कुंडली के दसम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के दसम भाव में देवी और सज्जनों चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि मिथुन राशि वाले जातक इस समय में आप कार्य कुशल बने रहेंगे। आप बहुत अच्छे तरीके से कार्य को करेंगे। आपके अंदर दयालुता भी रहेगी, आप में निर्बल बुद्धि रहेगी, बहुत बुद्धिमान बने रहेंगे। बिजनेस व्यापार करने की आपकी जो लालसा है उसको सही तरीके से संपन्न कर पाएंगे। आप कार्य को बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आपके सुख में वृद्धि होगी, आपके यश में भी वृद्धि होगी। आपको चाहने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ेगी। आप विद्वानों की गिनती में इस समय मिथुन राशि वाले शामिल हो सकते हैं। अपने कुल के लिए दीपक साबित हो सकते हैं आप। इस समय में आपको संतोष रहेगा, संतोषी बने रहेंगे और लोक हितैषी भी कहलाएंगे। मान सम्मान की खूब प्राप्ति होगी और प्रसन्नचित्त बने रहेंगे। और आपको बता दूं कि जिंदगी को लंबा करने का भगवान चंद्रमा जो है सो आपके लिए निश्चित तौर पर में कोशिश करेंगे। यहाँ से सप्तम दृष्टि चौथे भाव पर में है, जिसके कारण से मिथुन राशि वाले लोग सुखी रहेंगे। राजा राजा समान व्यक्ति से मान सम्मान की प्राप्ति होगी। बड़े लोगों से कृषक वर्ग के लोगों के लिए भी समय बढ़िया है। वाहन का सुख मिलेगा और माँ के साथ वक्त बिताने का, माँ के सेवा करने का भी कुछ अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। मिथुन के बाद अब बात करेंगे कर्क राशि की देवी और सज्जनों। कर्क राशि वालों के लिए कुंडली के नवम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है, जो ये दर्शाता है, और यहाँ से दृष्टि पड़ रही है तीसरे भाव पर में, जो ये दर्शाता है कि इस समय में आप धार्मिक प्रवृत्ति के बने रहेंगे। कर्क राशि वाले धर्म का पालन करेंगे। आपका मन अपने शहर को छोड़ के किसी दूसरे शहर की तरफ जाने की हो सकती है। भाई बहन का सुख मिलेगा लेकिन थोड़ा कम। पराक्रमी जरूर बने रहेंगे, सत्संगति प्रिय बने रहेंगे और सभी के साथ मिलजुल करके कैसे वक्त बिताना है, इस गुण से के कारण इस समय में आप सबके प्रेमी भी बने रहेंगे। देवी और सज्जनों, क्योंकि नवम भाव में चंद्रमा कर्क राशि वालों के लिए बैठे हुए हैं, इसके कारण से आपको संतान और संपत्ति यानी कि संतति और संपत्ति दोनों का सुख भी आपको प्राप्त होगा। धर्म की तरफ आप अडिग रहेंगे, धर्म का पालन करेंगे, कार्यशील बने रहेंगे, प्रवास प्रिय, न्याय व्यवस्था की तरफ आपका रुझान रहेगा। स्वभाव बड़ा चंचल होगा। विद्यावान बने रहेंगे, विद्या प्रिय बने रहेंगे, साहस में वृद्धि होगी और भाइयों का भी सुख आपको प्राप्त होगा लेकिन थोड़ा कम प्राप्त होगा। कर्क के बाद अब बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। देवी और सज्जनों, सिंह राशि वालों के लिए कुंडली के अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रवेश, जो ये दर्शाता है
कि आप सिंह राशि वाले इस समय में कुछ विकारग्रस्त हो सकते हैं, कुछ हेल्थ वाइज इशू वगैरह आपको परेशान जो है सो कर सकती है, उस पर ध्यान दें। प्रमेह के जो रोगी हैं उनको थोड़ा विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। काम वासना की पूर्ति होगी, काम वासना आपको अपने तरफ खींचने का प्रयास कर सकती है। बिजनेस व्यापार में भी आपको लाभ मिलेगा। इस समय में कुछ ज़्यादा बोलेंगे आप, स्वाभिमानी लेकिन बने रहेंगे। किसी बंधन के कारण आप दुखी हो सकते हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वितीय भाव पर में है, जो ये दर्शाता है कि आपका संतान जो है इस समय में आपको खूब सुख देगा। शारीरिक तौर पे लेकिन कुछ कष्ट की भी प्राप्ति हो सकती है, धन का नुकसान भी हो सकता है, चोट वगैरह लगने की संभावना है। इस समय में नदी नाला तालाब पोखर से बचने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा सिंह राशि वाले। सिंह के बाद अब बारी आती है कन्या राशि की। देवी और सज्जनों, कन्या राशि वालों के लिए कुंडली के सप्तम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है और प्रथम भाव पर में दृष्टि है, जिसके कारण से क्या होगा कि इस समय में आप प्रवासी बने रहेंगे। बिजनेस व्यवसाय का आपको सुख प्राप्त होगा, भाग्य का साथ मिलेगा और शौकीन भी बने रहेंगे। इस समय में स्त्रियों का प्रेम आपको मिल सकता है और आप काफी कृपण यानी कि कंजूस व्यक्ति की तरह जो है सो इस समय में आप रह सकते हैं। देवी और सज्जनों, सप्तम भाव में चंद्रमा है, जिसके कारण से इस समय में आप धैर्यवान भी बने रहेंगे। आपका पैशंस लेवल मजबूत होगा, एक सभ्य व्यक्ति का हर गुण आप में होगा। आपको बता दूं कि इस समय में आप एक अच्छे लीडर बन सकते हैं, आप में लीडरशिप क्वालिटी की वृद्धि हो सकती है, आप एक अच्छे विचारक के तौर पे सामने आ सकते हैं। प्रवास प्रिय आप बन सकते हैं, जल यात्रा करने का मन कर सकता है, थोड़े से अहंकारी भी हो सकते हैं। बिजनेस व्यापार जरूर आप बढ़िया तरीके से कर लेंगे। वकालत यानी कि वकील जो है वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए ये समय और बढ़िया है। आपको बता दूं कि आपके कृति में वृद्धि होगी, आप एक शीतल स्वभाव वाले व्यक्ति बने रहेंगे और आपकी फुर्ती इस समय में देखने को मिलेगी। देवी और सज्जनों, कन्या के बाद अब बारी आती है तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए कुंडली के छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश और द्वादश भाव पर दृष्टि। छठे भाव में चंद्रमा का प्रवेश देवी और सज्जनों ये दर्शाता है कि तुला राशि वाले व्यक्ति इस समय में कफ से संबंधित रोग से परेशान हो सकते हैं। कफ से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है, सर्दी खांसी जुकाम। जिंदगी को रिस्क पर डाल करके कोई काम ना करें, किसी के प्रति आप आसक्त हो सकते हैं। स्वभाव आपका थोड़ा सा खर्चीला हो सकता है। आंख से संबंधित किसी प्रकार की समस्या आपके सामने में आ सकती है। भाइयों से आपको बड़ा लगाव बना रहेगा। यहाँ से चंद्रमा की सप्तम दृष्टि कुंडली के द्वादश भाव पर में है, जो ये दर्शाता है कि दुश्मनों के द्वारा, शत्रुओं के द्वारा कुछ धन आपका खर्च हो सकता है। आप किसी बात को लेकर के काफी चिंतित रह सकते हैं। राजाओं के द्वारा, राजा समान व्यक्तियों के द्वारा आपको कुछ लाभ मिल सकता है। इस समय में आप सबसे मिलकर रहेंगे। तुला के बाद देवी और सज्जनों, अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि पंचम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि वृश्चिक राशि वाले लोग इस समय में चंचल स्वभाव के बने रहेंगे। आप में चंचलता ज्यादा रहेगी। कन्या संतान है तो विशेष सुख की प्राप्ति होगी। सदाचारी बने रहेंगे, चरित्र का पालन करेंगे, रक्षा करेंगे। अचानक से कहीं से धन का लाभ ले सकते हैं, नहीं कहना चाहिए, लेकिन जुआ सट्टा लॉटरी इन सब से कुछ लोगों को लाभ मिल सकता है। इस समय में अगर कोई गलती भी आपके सामने करता है तो आप उसको क्षमा कर देंगे, क्योंकि आप में क्षमाशीलता का गुण डेवलप होगा।
यहाँ से सप्तम दृष्टि कुंडली के एकादश भाव पर में है, जिसके कारण से इस समय में आप वृश्चिक राशि वाले लाभ को प्राप्त करेंगे। एक कुशल व्यवसायी के तौर पर में जाने जाएंगे। संतान का सुख मिलेगा और दोस्तों से, मित्रों से भी आपको लाभ का योग है। वृश्चिक के बाद बात करेंगे देवी और सज्जनों धनु राशि की। धनु राशि वालों के लिए कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का प्रवेश है और दृष्टि दशम भाव पे है, जिसके कारण से इस समय में जो लोग पशु का व्यवसाय करते हैं बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे। आपको बता दूं कि इस समय में आपको अपने धर्म पर से विश्वास थोड़ा सा हिल सकता है और अपने पिता के विरोध में आ सकते हैं आप, और स्वभाव भी थोड़ा सा चिड़चिड़ा आपका हो सकता है। देवी और सज्जनों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ से सप्तम दृष्टि दशम भाव पे पड़ी और बैठे हुए हैं चंद्रमा चतुर्थ भाव में, जिसके कारण से इस समय में स्वभाव आपका दान पुण्य करने वाला रहेगा। काफी दान करेंगे आप इस समय में। आपको बता दूं कि मान सम्मान की भी खूब प्राप्ति होगी। सुखी समय बीतेगा। पेट से संबंधित किसी प्रकार की समस्या अगर है तो उसमें भी कुछ राहत मिलेगी। इस समय में आप किसी को लेने देने से पहले सोचेंगे नहीं, उदार प्रकृति के बने रहेंगे। रोग बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेगा। राग द्वेष किसी के प्रति नहीं रखेंगे। न उधो से लेना न माधो को देना वाली बात इस समय में आपके साथ रहेगी। किसी से न ईर्ष्या न किसी से जलन। एक किसान वर्ग के जो लोग हैं उनके लिए भी समय बढ़िया है। जिसका विवाह हो चुका है उसको भाग्य का विशेष साथ मिलेगा। आपका अट्रैक्शन जल जीव की तरफ हो सकता है। जल में रहने वाले जीवों की तरफ आपका अट्रैक्शन हो सकता है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि कुंडली के चतुर्थ भाव में कुंडली के बैठे हुए हैं चंद्रमा धनु राशि वालों के लिए, जिसके कारण से आपको इस समय में बुद्धि का इतना साथ मिलेगा कि असंभव को भी आप संभव कर देंगे। धनु के बाद बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश है। कुंडली के तीसरे भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि स्वभाव आपका बड़ा प्रसन्नचित्त रहेगा। बहुत खुश रहेंगे आप। तपस्वी जैसा जिंदगी व्यतीत करने का इस समय में कोशिश करेंगे। आस्तिक बने रहेंगे। ईश्वर पे विश्वास रहेगा। भाषा बड़ी मधुर आपकी रहेगी। और आपको बता दूं कि कफ का कुछ रोग आपको परेशान कर सकता है। और प्रेम प्रसंग अगर कहीं चल रहा है तो उस मामले में भी आपका समय बढ़िया रहेगा। सप्तम दृष्टि नवम भाव पे है, जिसके कारण से धर्म का पालन करेंगे। धर्म के पथ पर चलने का अवसर भी प्राप्त होगा और भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य भरोसे भी काम होंगे। भाइयों के सुख आपको थोड़े से कम मिलेंगे, लेकिन बुद्धिमानी से आप अपने हर काम को निपटाने में सक्षम होंगे। मकर के बाद बात करेंगे अब राशि चक्र की एकादश राशि कुंभ राशि की। कुंभ राशि वालों के लिए कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा का प्रवेश है और दृष्टि कुंडली के अष्टम भाव पे है, जिसके कारण से क्या होगा, अष्टम भाव पर दृष्टि है तो पहले दृष्टि के फल को ही समझ लें। इस समय में पिता के धन का आप कुछ नुकसान कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले कुटुंब से कुछ विरोध हो सकता है। आपको आंख से संबंधित समस्या आपके सामने में आ सकती है। और इस समय में लंपट जैसा बनने की कोशिश ना करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, जिसके कारण से क्या होगा कि भाषा बड़ी मधुर रहेगी। मीठे शब्द का प्रयोग करके अपना हर काम को निपटा लेंगे आप। सुंदर, देखने में भी सुंदरता बढ़ेगी। भोग विलास खूब करेंगे। परदेश से आपको सुख की प्राप्ति होगी। इस समय में सहनशीलता आपके अंदर रहेंगी। आप सहनशील रहेंगे। शांति प्रिय बने रहेंगे और भाग्य का भी खूब साथ मिलेगा। देवी और सज्जनों, कुंभ के बाद राशि चक्र की अंतिम राशि जिसका नाम है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए कुंडली के प्रथम भाव में चंद्रमा का प्रवेश ये दर्शाता है कि आप बलवान बने रहेंगे। शरीर में ताकत, ऊर्जा की प्राप्ति होगी। आपको ऐश्वर्य का सुख मिलेगा। आपको इस समय में यहाँ पर में अपने धन दौलत का सुख मिलेगा। आपकी
सुख में खूब वृद्धि होने जा रही है। आप बिजनेस व्यवसाय बहुत अच्छा कर पाएंगे। गायन वादन प्रिय बने रहेंगे और शरीर आपका स्थूल जो है सो बना रहेगा। देवी और सज्जनों, मीन राशि वालों के लिए सप्तम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर में है, जिसके कारण से आप एक सुंदर व्यक्ति बने रहेंगे। सुख में वृद्धि होगी। सुंदर स्त्री प्राप्ति का योग है आपको। सत्य की तरफ रुझान होगा। बिजनेस व्यापार से धन संचय करेंगे और थोड़े से कंजूस भी जो है सो आप बने रहेंगे, यानी कि कंजूसी भी इस समय में कुछ आप करेंगे। तो देवी और सज्जनों, 20 और 21 तारीख यानी कि आज और कल की राशि फल यही है जो हमने आपको बताया। आप में से लेकिन जो लोग मुझसे पर्सनली अपनी हस्तरेखा अथवा जन्म कुंडली के अनुसार तारीख बाई गारंटी जानकारी चाहते हैं, उनके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर फिर से बता देता हूँ, 7062757996। इस पर में आप व्हाट्सएप करें अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान। देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, बोलिए राधे।